नमस्कार, मैं रोहित। आप देख रहे हैं बिहारी कलम। अभी हम श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर हुलासगंज में हैं। हमारे पास श्री स्वामी हरे रामाचार्य जी महाराज हैं। इनके साथ जानेंगे हमारे समाज में आज खास करके सभ्यता संस्कृति को लेकर जिस तरह से बातें हो रही। महाराज जी, जिस तरह से अपनी भाषा को लेकर, हमारी भाषा संस्कृत और हिंदी, जिस तरह से उस पर अंग्रेजी लगातार हावी होते जा रहा है बड़े बड़े विश्वविद्यालय संस्थान में, उसको कैसे दूर किया जाए? संस्कृत का अभिप्राय होता है संस्कार किया गया। सम उपसर्ग पूर्वक क्री धातु से सम परिभ्याम करोतु भूषणे से समवाय सुट च संस्कृत शब्द बना है, जिसका अर्थ होता है संस्कार किया गया। तो जिसका संस्कार होता है वो सनातन हो जाता है, उसका कभी नाश हो ही नहीं सकता। उसी प्रकार से संस्कृत भाषा भी सनातन है, पहले से भाषा थी, आज है, आगे भी रहेगी। समय के अनुसार जैसे खेत में पौधे और कुछ छुप उग जाते हैं, लेकिन समय के अनुसार पूरा नष्ट हो जाते हैं। प्रकृति की एक परंपरा, प्रकृति का नियम है किसी वस्तु को उभार देना, बहुत फूल के कली को खिला देना। और जब पुष्प खिल जाता है तो धीरे धीरे कोई उसमें विकृति आने लगती है, उसके पंखुड़ी गिरती है, फूल नष्ट हो जाता है। पेड़ पौधे खूब हो गए, फिर धीरे धीरे कुछ वर्षों के बाद उन्हें विकार आने लगता है। तो जायते अस्ति विपरिणमते वर्धते विपक्षीयते और नश्यते, ये 6 भाव विकार हैं। तो इसी प्रकार से कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि हाँ, अंग्रेजी भाषा हावी हो रही है और संस्कृत भाषा यहाँ हमारी संस्कृति या सनातन ये थोड़ा पीछे की ओर हो रहा है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं, केवल कुछ समय के लिए लगता है। बहुत पहले से हम लोग इतिहास देखते आ रहे हैं, मुगलों के शासनकाल में पुनः जब अंग्रेजियत यहाँ हावी हुई, उसी की तो देन है। मैकाले की संस्कृति, उन्होंने पहले भारतीय संस्कृति का जो मूलधन था उसी को चाहा कि हम चौपट कर दें। किसी व्यक्ति के ऊपर या किसी समाज के ऊपर अपना प्रभाव डालना होता है तो सबसे पहले उसकी सभ्यता और संस्कृति और भाषा, ये तीनों पर लोग प्रहार करते हैं। यही उन लोगों किया, लेकिन कहाँ, अंग्रेज गए कितने वर्ष हो गए। आज तो पुनः संस्कृत विश्वविद्यालय है, कई विश्वविद्यालय हैं, केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय है, संस्कृत पढ़ाई लिखाई हो रही है। संस्कृत में बोलने वाले लाखों लोग हैं भारतवर्ष में, पहले नहीं थे, लेकिन इधर कम से कम 15 वर्षों के अंदर संस्कृत भारती के माध्यम से लाखों लोग संस्कृत बोलने वाले हैं। जो संस्कृत भाषा में बच्चियाँ बात करते हैं, लोग बात करते। कर्नाटक में जाइए, कुछ ऐसा ग्राम है जो संस्कृत ग्राम है, जहाँ के सभी व्यक्ति माने धूल साफ करने से लेकर के बर्तन, सभी लोग संस्कृत में ही बोलते, संस्कृत ग्राम है। इसलिए हमारे अंदर इस प्रकार की कोई बात नहीं है। प्रारंभिक दृष्टि से भले कुछ लगे कि हाँ, अंग्रेजी भाषा हावी हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं कुछ है। वो सब अपने स्थान पर है। संस्कृत, संस्कृति और सनातन ये अपने ठीक से हैं और काम कर रहे हैं। इस सनातन का अभिप्राय होता है तीनों काल में जो रहे। तो पहले में वो रूप ऐसा था, आज में भी है। हाँ ठीक है, कोई अंतर आता है, अंतर की चिंता नहीं। जय तो संस्कृतम जय तो भारतम, भारत भाषा, भारतीय भाषा। आज के समय में अगर बड़े शहर को छोड़ दें तो गांव घर में पहले जिस तरह से स्कूल चलते थे, मठ चलते थे, आश्रम चलते थे, चल रहे हैं, लेकिन शिक्षा में थोड़ा कुछ नहीं। एकदम आप भले अनुभव कर रहे हो, लेकिन हम लोग अनुभव नहीं कर रहे। हम लोगों की भी कई संस्थाएं, वाराणसी में संस्था है, मेहंदिया में संस्था है, सरस्वती में संस्था है, ये सब संस्थाएं चल रही हैं। यहाँ भी विद्यार्थी रह रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो इसका तो यही उदाहरण है। तब तो ऐसा नहीं होता है कि एक ही बार किसी को कुआं खनना हो तो एक ही बार चाहे कि उतना गड्ढा खन ले, धीरे 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 मिट्टी हटाई जाती है तो लक्ष्य पहुँचते हैं। एक विद्यार्थी पढ़ना आरंभ करता है तो धीरे धीरे लक्ष्य तक जाता है। उसी प्रकार से प्रयास आरंभ है। ये तो भारत वर्ष का गौरव है, इसलिए उसमें किसी समाज में अशांति, अपराध थोड़ा ज़्यादा बढ़ रहा है, तो इसको कैसे समाज को जागरूक किया जाए? बस लोग अपने कर्तव्य कर्म पर चलेंगे तो अराजकता और अपराध नहीं बढ़ेगा। जो समाज में जहाँ कहीं भी विकृति आती है, अपराध बढ़ते हैं, तो अपने कर्तव्य कर्म से च्युत लोग हो जाते हैं तो अपराध बढ़ते हैं। अपने कर्तव्य कर्म पर यदि लोग डटे रहे, शिक्षक का काम पढ़ाना, विद्यार्थी काम पढ़ना, गृहस्थ का काम खेती बाड़ी करना, व्यापारी का काम ये करना, लेकिन व्यापारी 2 के जगह पर 4 हो ठीक है, लेकिन 2 जगह पर 50 लाभ लेने लगे, 1 रुपया को 100 रुपया में बदलने लगे, तो काले धन इत्यादि होने लगते हैं, उससे विकृति आती है। कर्तव्य कर्म छोड़ करके दूसरे के कर्तव्य कर्म अपनाते हैं, तभी समाज में विकृति आकृति है। और ही कुछ बात हो रही है, परिवारवाद हो कि जो भी हो, तो ये सबसे कुछ नहीं है, सब धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। हम लोग उसमें कोई निराशा कोई विषय ही नहीं है।
पहले से जैसे भारतीय संस्कृति, संस्कृत भाषा थी और संस्कार था, आज भी संस्कार है, तब तो हर एक स्तर में सब जितने लोग हैं सबके शरीर में मलमूत्र रहता है, लेकिन वो मलमूत्र बाहर आ जाता है तो उसको लोग अपवित्र मानते हैं। ऐसे तो सबके शरीर में है, मंदिर में पुजारी जाते हैं उनके शरीर में भी मलमूत्र है, लेकिन वही बाहर आ गया तो गंदा उसको मानते हैं। तो विकार सबके अंदर है, कुछ लोग विकार को प्रकट कर देते हैं और कुछ लोग बुद्धिमान है विकार को अपने अंदर रखते हैं। यहाँ बैठे हैं, आप थूक फेंक देंगे तो क्या करें, ऐसा इन्होंने कर दिया है, तो सबके अंदर थूक। तो विकृति तो सबों के अंदर है, कुछ लोग विकृति को प्रदर्शित कर देते हैं, अज्ञानता है। अभी जैसे सावन, प्रधानमंत्री ने कहा कि जो है सो सावन मास में मटन और इसमें जो नवरात्र में, तो क्या है, एक केवल जो है से एक विकार को प्रदर्शित करना कि दूसरे लोग थोड़ा चिढ़े, है ना, दूसरे के मन में कुछ ऐसा वाक्य आप बोलते हैं, ये सब कोई उचित नहीं है। ऐसी प्रवृत्ति पहले से चला रहा है, सब धीरे धीरे ठीक हो जाए, कहीं कुछ नहीं है। हम लोग भीतर से प्रसन्न और संस्कृति की रक्षा के लिए कटिबद्ध हैं, संस्थाएं चल रही है, संस्कृति का विकास, संस्कृति का विकास सब होना है।